आपका स्वागत है। मैं हूं कंचन ग्रोवर। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि हमारी पृथ्वी से अलग एक और नई दुनिया है? एक ऐसी दुनिया जो हमारी पृथ्वी पर ही मौजूद है, पर फिर भी हम उसे देख और महसूस नहीं कर सकते। एक ऐसी दुनिया जहां जाने का रास्ता हिमालय से होकर निकलता है। एक ऐसा रास्ता जहां कोई महामारी भी नहीं फैल सकती। जी हाँ, आज हम एक ऐसी ही दुनिया के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये जगह है श्रृंगेला अर्थात सिद्धाश्रम। एक ऐसी दुनिया जो रहस्यमयी और आध्यात्मिक है, जो इंसानों की पहुंच से बाहर है। ऐसा कहा जाता है कि श्रृंगेला के वासी एक संतुष्ट जीवन जीते हैं। वहां का अनुभव करने वाले लोगों ने इसे भूशून्य और वायुशून्य करार दिया है। वहां के रहने वालों का जीवन लालच और लोभ से परे है। उनके पास जिंदगी को सुकून से जीने का रहस्य है। उस जगह पर लोगों की जिंदगी में मुसीबत का नाम और निशान तक नहीं है। वहाँ सिर्फ सच्चा ज्ञान, दयालुता और उम्मीद का वास है। वो पवित्र महल और झील का भी स्थल है। हिमालय की गोद में उस जगह को मनुष्य ने अभी तक नहीं खोजा है, और यही वजह है कि बनावटी दुनिया से उबकर वहाँ सच्चे सुकून तक पहुँचने का मार्ग मिलता है। इंसान और प्रकृति दोनों ही वहाँ आपसी तालमेल के साथ रहते हैं। दोनों एक दूसरे का ख्याल कुछ इस तरह से रखते हैं कि बीमारी और भुखमरी वहाँ के लोगों से कोसों दूर है। वहाँ रहने वाले सभी स्वस्थ दिखाई देते हैं। हमेशा सफ़ेद रंग का चोला पहने वहाँ के लोगों के पास सच्ची खुशी और ज्ञान का खजाना भी है। यहाँ समय भी अपना प्रभाव नहीं छोड़ता, यानी इस दुनिया में अगर कोई व्यक्ति जाता है तो वहाँ समय का प्रभाव नहीं होने के कारण उसकी उम्र भी नहीं बढ़ती और वह अधिक समय तक युवा रहता है। इसके अलावा उस पर किसी तरह की बीमारी का प्रभाव भी नहीं पड़ता है, क्योंकि किसी भी तरह का रोग फैलाने वाले बैक्टीरिया दूसरे आयाम में प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि उनका जीवन काल इसी आयाम तक ही सीमित है। वेदों के मुताबिक 64 आयाम है और तीसरे आयाम की चीज़ों को ही देख व महसूस कर पाते हैं। दूसरे आयामों से हम अभी तक अनजान हैं। भले ही हम एडवांस साइंस की दुनिया में जी रहे हों, लेकिन ऐसा माना जाता है कि चौथे आयाम में रह रहे लोग हमसे ज़्यादा सभ्य और खुश हैं। श्रृंगेला चौथे आयाम में स्थित है। ये चौथे आयाम में मौजूद खुशहाल घाटी का नाम है। आमतौर पर हमारी दुनिया लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इन्हीं 3 आयामों की वजह से दिखाई देती है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने आयामों की संख्या 11 तक बताई है। हम अपने तीनों आयामों में काम करने के इतने आदी हो चुके हैं कि हमें चौथे आयाम की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। केवल ध्यान की उच्चतर अवस्था तक पहुंच सिद्ध योगी ही दूसरे आयाम की वस्तुओं और स्थानों को देख सकते हैं, और इसलिए श्रृंगेला हमारी निगाहों से परे है। सबसे पहले साल 1933 में ब्रिटिश ऑथर जेम्स हिल्टन ने अपनी नॉवल द लास्ट हॉरिजन में इसके बारे में बताया था, और हिल्टन ने इसे धरती पर स्वर्ग बताया था। हिल्टन ने इसे अर्थली पैराडाइज नाम दिया, जिसका मतलब है एक ऐसी जगह जहां खुशियां ही खुशियां बसती है। नोवेल में श्रृंगेला काल्पनिक मतलब कि सबसे बेहतरीन मॉनेस्ट्री है। यह तिब्बत के ऊंचे पहाड़ों पर स्थित है। बताया जाता है कि जेम्स ने यहाँ रह रहे लोगों को सालों तक जीने वाला और बूढ़ा ना होने वाला बताया है। वैसे तो भारतीय और तिब्बती प्राचीन ग्रंथों में श्रृंगेला या शंभाला का जिक्र बहुत पहले से आता है। शंभाला, जिसका संस्कृत में यदि अर्थ निकाला जाए तो अर्थ है शांति और नीरवता का स्थल। जेम्स हिल्टन की नॉवल द लास्ट हॉरिजन पर इसी नाम से 1937 में एक फिल्म भी बनी थी, जो बेहद ही पॉपुलर भी हुई। श्रृंगेला एक तिब्बती शब्द है जो शेंग माउंटेन के पास होने का इशारा करता है, और साथ ही यह भी कहा जाता है कि यह जगह कुनलुन शेंग माउंटेन की घाटियों में कहीं स्थित है। तिब्बतियों का कहना है कि श्रृंगेला जाने के लिए दिमाग का शुद्ध होना आवश्यक है। मेडिटेशन यानी साधना के जरिए हम अपनी आत्मा की आवाज़ सुन सकते हैं। जो बेकार के विचार हमारी कल्पना शक्ति को बाधित करते हैं, मेडिटेशन हमें उससे मुक्त करता है। अपने सोचने और समझने का दायरा बढ़ाकर हम इस रहस्यमय जगह को जान सकते हैं, और इसके लिए हमारे लिए यह ज़रूरी है कि हम किसी भी चीज़ की पवित्रता को नज़रअंदाज ना करें।
जब हमें यह एहसास होगा कि हमारे आसपास कितना शुद्ध है, तब हम इसकी कदर उचित तरीके से कर पाएंगे। श्रृंखला और चौथे आयाम में रहने वाले लोगों की बातें पूरी तरह काल्पनिक भी हो सकती हैं, पर इनकी कहानियों ने फिलोसफर, ट्रैवलर्स, स्पिरिचुअलिस्ट की सोच पर सदियों से कब्जा कर रखा है। उन्होंने इसे खुशियों का केंद्र बताया है। वो मानते हैं कि दूसरे आयाम में रहने वाले लोग वाक्य में होते हैं, जो अपने आयाम से दूसरे आयाम में यात्रा कर सकते हैं। दूसरे आयाम में लोग हमारी तुलना में बेहतर होते हैं, क्योंकि उन्हें वे अद्भुत शक्तियाँ प्राप्त हैं जिनसे वो मन के मुताबिक थी लोगों के सामने आते हैं, और लोगों के बीच रहकर भी उन्हें ना देखने की शक्ति प्राप्त होती है। वे बिना कोई सबूत छोड़े ऐसा कर सकते हैं। सिर्फ कुछ ही लोग उन्हें देख सकते हैं। हिमालय पर हुए कुछ ऐसे ही अजनबी किस्सों की बात भी सामने आई है। बात 1942 की है, जब एक ऐसी ही कहानी भारत के अखबार में छापी गई। हिमालय की खूबसूरत वादियों में कैंपेन कर रहे ब्रिटिश मेयर को अचानक से एक अद्भुत आदमी दिखाई दिया। वो मेयर को देख रहा था, पर जैसे ही मेयर की नज़र उस व्यक्ति पर पड़ी, वह गायब हो गया। यह दृश्य देख वहाँ के मेयर चौंक गए, और वहीं उनके साथ मौजूद तिब्बती लोग काफ़ी नॉर्मल बिहेव कर रहे थे, मानो उनके लिए ऐसा नज़ारा नया ना हो। उन्होंने मेयर को भी सामान्य रहने की सलाह दी। बाद में उन्होंने मेयर को बताया कि यह अद्भुत दिखने वाले प्राणी अपने पवित्र स्थल की प्रवेश द्वार की पहरेदारी करते हैं, और ऐसा करते हुए कभी कभी वह आयाम में रहने वाले लोगों को भी नजर आ जाते हैं। पद्म विभूषण और साहित्य अकादमी से नवाजे गए गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर गोपीनाथ कविराज ने भी अपनी पुस्तक में श्रृंखला का जिक्र किया है। श्रृंखला के रहस्यमयी राज को अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। भारत के हिंदू इसे आर्यवंशक कहते हैं। जहाँ से वेदों का जन्म हुआ है, उस जगह को आर्यवंशक कहा जाता है। शील्स यानी विलो, जो स्कॉटलैंड और ब्रिटेन के हिस्सों में स्थित है, इस जगह को एवलॉन के नाम से जानते हैं। वहीं ग्रीक मैथोलॉजी ने श्रृंखला को हाइपरबोरिया कहा है। नेशनल ज्योग्राफिक टीम ने भी श्रृंखला घाटी को खोजने की बहुत तलाश की, पर वह इसके सिर्फ बाहरी हिस्से तक ही पहुंच पाई, और साथ में इस जगह को चीन ने भी खोजने की बहुत कोशिश की, पर चीन अभी तक इस जगह को नहीं खोज पाया है।